B12 की डेफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक किन लोगों को हो सकता है? जो स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, जो खाने में डेयरी यानी कि दूध और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं लेते, जैसे दही है, दूध है, पनीर है, छाछ है, कढ़ी है, इस तरह के जो दूध से बने जो चीज़ें हैं वो खाना भी वो नहीं लेते हैं। उन्हीं लोगों को स्ट्रिक्टली जो वेजिटेरियंस होते हैं, अंडा, मांस, मछली के अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ें यदि आपके खान-पान में नहीं है, तो आपको जो है B12 की कमतरता हो सकती है, संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी स्पेसिफिकली यदि B12 किन लोगों को मतलब B12 की कमी जो होती है, 1 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में नहीं होती है। लगातार आप 2 से 3 साल तक या 4 साल तक कंटिन्यू आपके खाने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि पनीर या इस प्रकार के जो दूध से बनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ही आपको जो है B12 की कमतरता हो सकती है। और B12 एक ऐसा एकमात्र बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से वाटर सोल्युबल विटामिन है जो कि थोड़े प्रमाण में ये शरीर में स्टोर रहने का काम करता है। इट मीन्स दैट कि ये कंप्लीटली कई विटामिन जो होते हैं वाटर सोल्युबल, ये जितना शरीर को लगना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, उतना होने के बाद में जो बचा रहता है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन थ्रू। लेकिन B12 जो है थोड़ी मात्रा में ये शरीर में स्टोर रहता है। कई लोग समझते हैं कि थकान यदि मुझे लगती है, बहुत ज़्यादा फटीग वो फील करते हैं, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कारण होता है B12 की कमी समझने का। आमतौर पर यदि एनीमिया की यदि हम बात करते हैं तो आपको कमजोरी सी लगती है। दूसरा, आपको थकान बहुत ज़्यादा लगती है। स्पेशली वुमेन्स में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि पीरियड्स के दौरान उनका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, जिसके चलते शरीर में आयरन की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, उसके द्वारा ही उन्हें जो है थकान, कमजोरी और थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत, ये 3 चीज़ें एसोसिएट करती है आपकी आयरन की कमी से। यदि आपको आयरन की कमी है तो आपको थकान हो सकती है। तो ये बहुत ही दूसरी चीज़ों से भी रिलेट करती है थकान जो होती है। कई बार ऐसा होता है एग्जर्शन करने के कारण भी हमें थकान महसूस हो सकती है। यदि हम प्रॉपरली B12 की कमी को यदि हमें समझना है तो एकमात्र थकान जैसे हमें होती है, हम उसे नहीं समझेंगे। इसके चलते कई लोग जो है कोबालमाइन की जो सप्लीमेंट से ओवरडोज कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। यदि B12 की कमी हो तो ये उसी चीज़ से जुड़ा है, जैसे कि आपको कभी जो है याददाश्त आपकी कमज़ोर होने लगता है, जैसे कि आपने कुछ चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं आती होती है, आपको खुलकर नहीं लग पाती है, हेयर फॉल होता है, टंग आपकी जो है रेडनेस या मुँह में छाले बन जाते हैं, और स्पेशली आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, आप इरिटेट फील करते हो, कई बार इरिटेशन है या मूड स्विंग्स है, हम रिलेट करते हैं एंडोक्रोनोलॉजी से, यानी कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं एंडोक्रोनोलॉजी के, थायराइड से रिलेटेड या हार्मोनल रिलेटेड। बट B12 भी आपको ये कॉज कर सकता है यदि आप डिप्रेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स आपको होते रहते हैं, डिसपेप्सिया यानी कि आपको खाने से लेकर इंडाइजेशन से लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो आपको भूख नहीं लगती है, आप खाने के तुरंत बाद आपको फुलनेस फील होता है, या बार बार जो है आपको बेल्चिंग यानी कि हिचकी बार बार बहुत ज़्यादा लगती रहती है, और बर्निंग सेंसेशन होते हैं स्टमक में, तो ये भी जो है लिंक करता है B12 की कमी से रिलेटेड है। और स्पेशली हम B12 का यदि एग्जैक्टली हम देखना चाहें तो ये नर्वस सिस्टम का विटामिन है। यदि B12 की कमी होती है तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने दिखने लगते हैं, तो स्पेशली जो हमारी मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हाथ पैर में से सुन्नपना आना चालू हो जाता है, या जो है झिंझिनी बनी रहती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा झिंझिनाहट आपको लगती रहती है, या आपको भूख नहीं लगती है, और टेस्ट आप फील नहीं कर पा रहे हो, आप इम्पोर्टेंस या इरिटेबिलिटी भी लिंक करती है B12 की। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, माइक्रोसाइटोसिस जो है यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ नॉर्मली होना चाहिए उसकी तुलना में इनका साइज़ थोड़ा छोटा होने लग जाता है। ये एक जो है बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है B12 की कमतरता से। इसके अलावा यदि आपको एग्जैक्टली जो है B12 की कमी यदि आपको जानना है तो
यदि विटामिन बी 12 की कमतरता को आपको जानना है तो हम सिर्फ जो है थकान पर ही सीमित रहते हैं। यदि हमें बहुत बार थकान बनी रहती है शरीर में तो हम समझ लेते हैं ये एसोसिएट होता है बी 12 की कमतरता से। तो हम कई बार कोबालामाइन यानी कि बी 12 का इंटेक ज़्यादा अमाउंट में ओवरडोज कर लेते हैं। लेकिन यदि इसको स्पेसिफिकली समझना है तो आप एक चीज़ जो है माइंड में रख लीजिए। यदि उन लोगों को बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस है, मतलब उनके खाने में एग और चिकन मीट तो नहीं बल्कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कर्ड है या बटर मिल्क है, इस तरह के फूड भी वो नहीं खा पाते हैं। उन्हीं लोगों को जो है डेवलप होने की जो बी 12 की कमतरता होने के चांसेस 100% होते हैं। और वो भी आपको एक दिन आपने नहीं खाया या एक सप्ताह एक महीना आपने नहीं खाया तो आपको बी 12 कमतरता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने लगातार कंटिन्यू 2 से 5 साल तक आप जो है इस तरह का खान पान जो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं या अदर जो फूड है जैसे एग, चिकन, मीट और इस तरह के फूड तो आप नहीं खा रहे, लेकिन डेयरी फूड आप बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हो, दूध से बनी चीज़ें आप बिल्कुल भी 2 से 5 साल तक आपने नहीं लिया है, तो 100% आपको बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अलावा भूख नहीं लगती है, यदि आप खाएँ तो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, फुलनेस बनी रहती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं स्टमक में और अपर पार्ट में। इसके अलावा जो है आप खाने के टेस्ट उतनी जो है फ़ील नहीं कर पाते हैं, जैसे नॉर्मली आपको खाने की टेस्ट आती है तो वो धीरे-धीरे आपको कम महसूस होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है और बार-बार जो है आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जैसे कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद वोमिटिंग करने की इच्छा होना या फिर बहुत बार आपको हिचकी आती रहती है, एक्सेसिवली हिचकी आपको बनी रहती है या फिर